हेलो। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, बताइए। बिल गेट्स की 1995 में आई थी, द रोड अहेड। ओह, द रोड अहेड। हाँ हाँ, 1995। वो तो मतलब इंटरनेट का बिल्कुल शुरुआती दौर था। बिल्कुल। सोचिए, वो डायल अप वाला जमाना, धीमी सी दुनिया, और तब कोई भविष्य की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा था। कमाल है। तो जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से गेट्स ने इसमें बताया कि कैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये सब हमारी जिंदगी बदलेंगे। हमारे काम करने का तरीका, व्यापार, समाज, सब कुछ। और कमाल की बात यह है, उन्होंने स्मार्टफोन जैसी चीजें, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बातचीत, इन सब का अंदाजा लगाया था, जो आज सच है। सही बात है। तो चलिए देखते हैं जरा इस किताब की खास बातें क्या थीं। जरूर। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन महामार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे का आइडिया। हाँ। एक ऐसा भविष्य जहां जानकारी, ज्ञान, सब बस एक क्लिक पर सबके लिए मौजूद हो। जो आज का इंटरनेट है असल में। हाँ बिल्कुल। गेट्स ने उसकी नींव की कल्पना तब कर ली थी। और ये सोचना कि 1995 में ये कितना कितना रेडिकल, कितना क्रांतिकारी रहा होगा। है ना? जब ज्यादातर लोगों ने शायद इंटरनेट का नाम भी ठीक से नहीं सुना था, तब वो सिर्फ कनेक्टिविटी की नहीं, बल्कि ये कि ये महामार्ग बनेगा कैसे, इसमें चुनौतियां क्या होंगी, इसकी बात कर रहे थे। हाँ, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी का अनुमान नहीं था, ये उसके सामाजिक असर का भी अंदाजा था। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा था उनका दूसरा बड़ा आइडिया, डिजिटल जीवन शैली। अच्छा। वो क्या था? उन्होंने ऐसे घरों की कल्पना की जहां सारे डिवाइस आपस में जुड़े हों, कनेक्टेड होम्स। लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हों, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हों, पैसों का लेन देन ऑनलाइन। अरे वाह, ये सब तो आज बिल्कुल आम बात है। वही तो। आज तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सोचकर ही अजीब लगता है कि ये सब उन्होंने तब सोच लिया था। सही कहा, उस समय तो ये बातें बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती होंगी। हाँ। और किताब में इस पर भी जोर था, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि भाई कंपनियों को इस नई टेक्नोलॉजी के साथ बदलना होगा, हाँ, अडेप्ट करना होगा। वरना वो दौड़ में पीछे रह जाएंगी। और हमने देखा भी कितनी कंपनियां थी जो वक्त के साथ नहीं बदली और गायब होगी। बिल्कुल, ये भविष्यवाणी भी एकदम सटीक निकली। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, शिक्षा पर भी उन्होंने सोचा था। शिक्षा के बारे में क्या कहा था? गेट्स का मानना था कि टेक्नोलॉजी सीखने सिखाने को बहुत आसान बना सकती है, दुनिया भर के लोगों को जोड़ सकती है और ज्ञान तक सबकी पहुंच बढ़ा सकती है। ग्लोबल एजुकेशन। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस किताब की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वो यही है। क्या? इंटरनेट और ये जो पूरी डिजिटल दुनिया आने वाली थी, उसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी। हाँ, वो तो है। और साथ ही उन्होंने बहुत आसान भाषा में अपनी बात रखी। मतलब जो बातें उस वक्त बहुत दूर की कौड़ी लगती थी, उनको भी समझने लायक बनाया। सही। इसने वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि अच्छा, तकनीक हमारी जिंदगी ऐसे बदल सकती है। हाँ। हालांकि कुछ बातें तो हैं, जैसे स्रोत ये भी बताते हैं कि क्योंकि किताब 1995 की है, हाँ, तो जाहिर है। तो उसमें दिए गए कुछ टेक्नोलॉजी के उदाहरण आज थोड़े पुराने लगते हैं। वो तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बदली है। और एक बात ये भी उठाई गई है कि शायद उनका फोकस थोड़ा वेस्टर्न, खासकर अमेरिकी तकनीकी विकास पर ज्यादा था। ये मुमकिन है, उस समय शायद वहीं सबसे ज्यादा हलचल थी। हाँ। पर देखिए, कुछ सीमाएं तो समय के साथ दिखती ही हैं। हाँ। लेकिन 1995 के हिसाब से देखें तो ये भविष्य की एक असाधारण झलक थी। हाँ बिल्कुल। ये किताब दिखाती है कि गेट्स की सोच कितनी आगे थी। हाँ। और टेक्नोलॉजी ने वाकई कितना कुछ बदल दिया है पिछले लगभग 30 सालों में। तो कुल मिलाकर द रोड अहेड सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की किताब नहीं थी, ये भविष्य को देखने का एक नजरिया था, एक विजन था। सही कहा। ये हमें याद दिलाती है कि आज जो तकनीकें हमें इतनी सामान्य लगती हैं, कभी वो किसी का सपना थी, किसी की कल्पना थी। बिल्कुल। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है ना। कैसे? जैसे गेट्स ने 1995 में अगले 20-30 साल देखे, वैसे आज हम यहाँ खड़े होकर आने वाले 20-30 सालों में टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी बदलते हुए कैसे देखते हैं। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, और न जाने क्या क्या आने वाला है। ये सब हमें कहाँ ले जाएंगी? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना शायद गेट्स के समय में था। बिल्कुल। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।